हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बेसिकली आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 कवर करने वाले हैं। एंड इन दिस एक्सरसाइज हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दिस इज योर पार्ट 1। सो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। यस, सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड विद द प्रैक्टिस सेट 1.2 हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या थ्योरम्स लगने वाले हैं कि जिसके मदद से हम लोग अपने सम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 4 प्रॉपर्टी हमारी यूज होने वाली है। और तो 1 बाय 1 तो हम लोग इसको अपनी वीडियो में कवर करेंंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो जिसे हम लोग बीपीटी भी कहते हैं, फेमसली इट इज नोन एज बीपीटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर इसी का ही जो अपोजिट है वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, वो क्या होता है वो हम लोग सब समझेंगे आगे वाले वीडियोस में, सो डोंट वरी एट ऑल। सी देन वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल ये आज हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। सी इन योर 1.2 एक्सरसाइज आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है, तो हम ये सबसे पहले आज अपने वीडियो में ये कवर करेंगे और फिर अपने अगले वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम को कवर करेंगे। ओके, देन फाइनली जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ द 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा, हम आज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 में वो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो बने रहिएगा वीडियो में। So students, see basically in this slide so we'll be learning about the property of an angle bisector of a triangle. ठीक है, so दो ये प्रॉपर्टी हैं, एक है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक है आपका उसका कन्वर्स। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमें समझना है कि ताकि आने वाले समय में हम इसका यूज कर पाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट ये ट्रायंगल की बात करें और एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने की तो कोशिश करते हैं। अब देखिए कि ट्रायंगल दिया है ABC। ठीक है, उसमें AD ये जो रे है ये बता रखा है कि ये रे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। आप नीचे पढ़ सकते हैं सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन, और जब भी आपको ये दिया रहेगा कि सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये अगर आपको जब भी कोई भी सम में दिया है तो आपको समझ जाना है कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सम देख के उनको समझ में नहीं आता है कि ये एंगल बाइसेक्टर वाला लगाना है कि कन्वर्स थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पर आपको अभी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर गिवन में आपको ये दिया रहेगा कि बाइसेक्ट कोई अगर रे एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, बाइसेक्ट मतलब उसको डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो वो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। सी अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो आपको ट्रायंगल देखना है। ABC में कितने साइड हैं? 3 साइड हैं, राइट। तो ये जो रे है जो ये BC से जो मीट कर रहा है, D में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रे को अभी हम लोग ये साइड को अभी हम लोग थोड़ा भूल जाएंगे, हम ये 2 साइड को लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो बनाएंगे। सो B से शुरुआत करते हैं, BA अपॉन बनेगा AC। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का BA अपॉन AC, एक रेशियो बन गया। अभी राइट हैंड साइड में भी हमें एक रेशियो बनाना है और वो हमारा जो रिमेनिंग साइड है तो उसका बनेगा BD, ठीक है, अपॉन DC। ठीक है, ये आपको याद रखना है, BD अपॉन DC, यही तो फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला है जो आपको हर सम में यूज करना है। जो भी वैल्यूज उसमें दिए रहेंगे आपको वैल्यूज पुट करना है और सम को सॉल्व करना है। एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप ये ट्रायंगल को वापस से देखो। अगर आप B से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने लिखा होगा BA और फिर A से कंटिन्यू किया होगा AC। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। फिर अगर आप जब ये राइट हैंड साइड का रेशियो लिखोगे तो आप CD से मत शुरू करना। अगर आपने पहला B से शुरू किया तो B से ही शुरू करना। ठीक है, BD लिखोगे और फिर DC के कंटिन्यू करोगे DC। ठीक है, तो ये आपको एक लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कन्वर्स में इसका अपोजिट है गाइस, जो आपको गिवन में दे रखा है वो आपको प्रूफ करना है, और जो यहाँ पर जो प्रूफ हमने किया वो आपको गिवन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, पॉइंट D ऑन साइड BC है और आपको ये गिवन है। आपको ये प्रूफ करना है कि रे AD इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC। ये जो AD है ये आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, इसमें बाइसेक्ट करके दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है।
तो कहने का मतलब इसमें आपको गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये जो इसके वैल्यूज़ हैं, जो फॉर्मूला है वो आपको गिवन है, ठीक है। जैसे बी ए अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रूफ जब हम लोग को क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि रे ए डी इज अ बाइसेक्टर, ठीक है। ये प्रूफ करना है ऑफ एंगल ए, ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है। जो हमें यहाँ पर गिवन में था वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है कि कन्वर्स लगाना है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि ये इसी लाइन को प्रूफ करो कि वो बाइसेक्टर है, तो आपको कन्वर्स लगाओगे आप, ठीक है। कन्वर्स में कैसे लगाओगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करो। मैंने आपसे कहा कि आप रेशियो लिखोगे, ठीक है, और उसको इसी इक्वल प्रूफ करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका रेशियो लिख देता हूँ कि बी ए 3 है, ए सी 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो मैं ये फॉर्मूला को नीचे लिख देता हूँ। ए बी के जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 अपॉन ए सी के जगह मैं लिखूंगा 4 है ना ये, तो 4 इज इक्वल टू बी डी के जगह, बी डी ये है तो मैं इसकी जगह 3 लिखूंगा, डी सी के जगह मैं लिखूंगा 4, तो ये 4। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल हो जाता है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर रे ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ योर एंगल ए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, देन आपको लिखना पड़ेगा कि रे ए डी इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। इक्वल कैसे नहीं होगा कि मान लो कोई नंबर अगर कोई दूसरा आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई 6 आ गया, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर सम आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में करना है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं आगे जाके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 1.2। सो चलिए स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इसके ट्रायंगल सेम है, पी क्यू आर है, तो इसका भी पी क्यू आर है, इसका भी पी क्यू आर है, और पी एम एक रे है जो पास हो रहा है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी एम है ये बाइसेक्टर है आपके पी का, जो एंगल P है उसका बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूफ करना है। और मैंने आपसे कहा था, एक ट्रिक दिया था मैंने कि जब भी रे को प्रूफ करने के लिए आएगा तो मतलब आपको कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है, ठीक है, एकदम सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, इसमें एक रे पास हो रहा है, बट वो रे नॉर्मल रे है, तो हमें बताना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एंगल, पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम है, पी क्यू आर है आपका ट्रायंगल, ठीक है। इसमें मैं कुछ से रेशियोज बनाने की कोशिश करता हूँ जो फॉर्मूलाज में है, ठीक है। क्या बनेगा रेशियो, एक तो ये रेशियो बनेगा क्यू पी अपॉन पी आर, ठीक है ना, एक ये दोनों का रेशियो बनेगा, और एक रेशियो बनेगा क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्यू पी यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा और क्यू एम यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इतना याद रखना। पहला रेशियो में लिखूंगा क्यू पी अपॉन पी आर, ठीक है। इसका क्या वैल्यूज है वो लिख लेता हूँ। और क्यू पी का वैल्यू है 7/3, आप देख सकते हैं क्यू पी 7 और पी आर 3, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट, ओके। फिर सेकंड है आपका क्यू एम का भी रेशियो लिख लेता हूँ, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। इसको तो इसका मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, इसका वैल्यू है 3.5। अच्छा, ये यहाँ पर पॉइंट है, ओके, 3.5 अपॉन 1.5, ठीक है। तो अगर मैं से 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स में नहीं कटेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, 5 7 जा 5 3 जा, तो क्या ये 7/3 आया, इसको लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया, 1 और 2 दोनों सेम आया है, 7.3 7.3। और मैंने कहा था कि जब आपके दोनों रेशियो सेम हो जाएगा तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। तो हम लोग वो लिखते हैं, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, ओके। ये लिख दिया, ये हमने इक्वल बता दिया। ये अगर हमने इक्वल बता दिया तो बस फिर फाइनल पॉइंट आपका वही आएगा कि देयरफॉर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
ओके, तो अंडरस्टूड, बहुत ही इजी सम था। फाइन, तो आपको खाली 2 रेशो लेने हैं एक एक करके, तो उसको आपको नंबर लिखने हैं, और उसको अगर वो इक्वल आ जाता है तो आपको फाइनली तो वो दोनों रेशियोज को इक्वल प्रूफ करके लास्ट सेंटेंस आपको लिख देना है कि रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ठीक है, अगले सम पे देखते हैं, वो भी इजी है। इसी तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और थोड़ा अभी स्पीड में करेंगे, क्योंकि अभी आई होप कि अभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका ब्रेन भी फटाफट वर्क करने लग गया होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका PM आपका ड्रॉ हो गया, एक रे है। सोल्यूशन लिखते हैं, हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस कि आपको ट्रायंगल का नाम लिखना ही है। ज्योमेट्री में जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रायंगल का नाम लिखो। इसके 2 रेशियो क्या बनेंगे, इसका सेम रेशियो बनाते हैं हम लोग। Q से शुरुआत करते हैं, QP अपॉन PR। ठीक है, QP अपॉन PR इज इक्वल टू, फिर अच्छा, तो इसका पहले ये रेशियो लिख देते हैं, इसके नंबर्स को पुट कर देते हैं। QP की वैल्यू कितनी आई है 10 और PR की 7, तो 10 अपॉन 7 लिख देते हैं। ओके, और इसको हम नाम देंगे 1। फिर सेकंड रेशियो बनाएंगे हम, Q से ही बनाएंगे, QM और MR। ठीक है, QM अपॉन MR, इसका वैल्यू दे देते हैं 8 अपॉन 6। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं 2। ओके, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर 10 अपॉन 7 और 8 अपॉन 6 ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि PQ जो आपका ये रेशियो है PQ अपॉन PR इज नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR। ठीक है, ये इक्वल नहीं है फ्रॉम 1 and 2, एकदम सिंपल। देयरफॉर हम लोग ये लिखेंगे कि रे PM इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, और अगर पूरा नाम लिखना है तो एंगल RPQ। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी एंगल के बारे में आप बात करोगे हमेशा, ये अगर ये एंगल है, ये P है, तो अगर ये Q है और ये R है, तो आप एंगल P भी लिख सकते हैं और एंगल QPR भी लिख सकते हैं। जो भी एंगल होगा वो आपके बीच में आना चाहिए। ठीक है, बीच में आना चाहिए, तो आपका ये राइट होगा। ठीक है, इसको PQR मत लिख देना, वरना ये Q का एंगल बताएगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो वो हमेशा बीच में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे RPQ लिखो या तो QPR लिखो, इट्स वन एंड द सेम। P की बात हो रही है तो P बीच में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम में आप देख सकते हैं वी हैव द रे PM ओवर हियर, और सोल्यूशन लिखते हैं अभी फटाफट। ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR सेम। ठीक है, तो रेशियोज क्या बनेंगे, Q से शुरुआत करते हैं हम लोग, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। QP अपॉन PR। ठीक है, QP अपॉन PR क्या वैल्यूज है 9 अपॉन 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1। फिर सेकंड रेशो Q से स्टार्ट करेंगे, QM अपॉन MR। QM अपॉन MR इसका क्या रेशो है 3.6 अपॉन 4। अभी आप बताइए कि ये थोड़ा बहुत डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिक्रीज होगा। सी एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि कभी भी कोई वैल्यू पॉइंट में आएगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर एक डेसिमल पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका डेसिमल है वो हट जाएगा, 36 अपॉन 40 हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 के टेबल में तो 4 9 जा 4 10 जा, तो ये बन गया 9 अपॉन 10। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ओके, तो ये दो वैल्यू अगर सेम है तो फाइन, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि PQ अपॉन PR जो ये पहला वाला रेशो है इज इक्वल टू सेकंड वाला रेशो QM अपॉन MR। रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब इसके बाद हम ये लिखेंगे देयरफॉर रे PM इज द व्हाट बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, या तो पूरा नाम लिख लो QPR या तो RPQ, तीनों में से एक लिखना है आपको। ठीक है, हमेशा प्रिफर करो कि पूरा नाम लिखिए आप। ओके, सो ये आपका सम सॉल्व हो गया। आई होप कि ये जो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो थर्ड सम सॉल्व करते हैं गाइस। तो आप इसमें क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्रायंगल MNP एक ट्रायंगल है, उसमें क्या गिवन है, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये जो NQ है, जो ये रे है, ये NQ बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कन्वर्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कन्वर्स में बाइसेक्टर जो लाइन है वो हमें प्रूफ करना होता है, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। कुछ इसमें तो वैल्यूज हमको दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है QP। अगर आप सी डायग्राम में देखोगे तो तीनों साइड की वैल्यूज दे रखी है। ये आपका 2.5 है और ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू QP ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आसानी से मिल जाएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम कुछ गिवन लिख लेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि आप पहले गिवन लिखोगे, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, QP फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आप सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, सोल्यूशन में आप पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखिए और बताइए कि NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। आपको ये लिखना है कि ये बाइसेक्टर है भैया, क्योंकि बाइसेक्टर है लिखोगे तभी जाके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला आप लगाओगे PN/MN इज इक्वल टू QP/MQ और रीजन लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। PN देखो शुरू किया हम लोग ने, यहाँ से एक पॉइंट लेना है आपको, या तो M से शुरू करो या तो P से शुरू करो। तो मैंने P से शुरू किया, तो PN ये एक लाइन लिया और अपॉन MN ये एक रेशो लिया। ठीक है, फिर इसको हटाएंगे और P से हम लोग ने शुरुआत की थी, तो PQ ये एक रेशो लेंगे और डिवाइडेड बाय QM ये एक रेशो लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा। हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। PN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो 7 डिवाइडेड बाय अपॉन MN की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन QP तो हमें ढूंढना है, तो वो हम लोग एज इट इज रखेंगे। MQ 2.5 दे रखा है, तो 2.5 दे रखेंगे। सी ऐसे वाले सब में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ जो चीज़ आपको ढूंढना है वो आप अकेले रखो और सारे नंबर को आप एक साइड में लेके चले जाओ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2.5 यहाँ चले जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा 7 × 2.5। ठीक है, अपॉन 5 है और यहाँ पर जो अपना अकेला बचा हुआ है प्लेयर QP जिसको हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम अकेला लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। QP इज इक्वल टू 7 × 7.5 अपॉन 5। ठीक है, ये बेटर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो गाइस, ये जो नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, आपको QP का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.5 और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका 3.5 जो यूनिट्स है वो आपका QP की वैल्यू आ गई। QP इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। आई होप दिस सम इज वेरी मच क्लियर। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला पुट किया और इस पे जो भी गिवन है उसके रेशियोज पुट कर दिया, सम इजी हो गया, एकदम सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस 6 सम स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि आपको फाइंड आउट करने बोला है QP आप डायग्राम में देखो, QP यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है QP। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम डायग्राम की मदद से ये समझते हैं कि इसमें एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लगेगा कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ये जो NQ लाइन है डायग्राम में, इसमें 2 छोटे छोटे सिंबल बना रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली ये प्रूफ हो जाता है कि NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ठीक है, तो ये दे रखा है, सो इट इज गिवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। सोल्यूशन लिखते हैं। अगर ये ऐसी एंगल बाइसेक्टर तो प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम पहला स्टेप लिखते हैं। हियर वी हैव रिटन द ट्रायंगल नेम, और ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि सेगमेंट NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। इट इज गिवन। ठीक है, गिवन मतलब डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला। सी इसमें आप रेशियो कैसे बनाएंगे, आप डायग्राम में देखिए, ये जो बाइसेक्टर है ये MP को, ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा था कि जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसे आप पहले रेशियो में इंक्लूड नहीं करोगे, तो पहले रेशियो में इंक्लूड करोगे रिमेनिंग 2 साइड MN। ठीक है, या तो NP, तो या तो आप M से शुरू करो या तो आप P से शुरू करो। ठीक है, तो मैंने इसमें P से शुरू किया है, तो मैं लिखूंगा PN। ठीक है, और फिर N और M। ठीक है, तो ये एक रेशियो लिखने का तरीका है। ठीक है, N और
m को आप mn भी लिख सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ओके, फिर अगर मैंने p से शुरू किया है तो अब मैं ये वाला रेशियो लिखूंगा pq अपॉन mq या तो qm, ठीक है। ये रेशियो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी सिर्फ मुझे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ओके, सो लेट्स राइट द वैल्यूज। सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं। pn की वैल्यू है 40 अपॉन mn की वैल्यू दे रखी है 25, qp हमें ढूंढना है बेसिकली, और mq आपका 14 है, ठीक है। तो ये 14 है, तो कैसे करेंगे? सेम, ये 14 नंबर के साथ जाएगा और qp अकेले रहेगा, ठीक है। तो 40 इंटू 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू आपका आएगा qp, यहाँ पर हम इसको सिंगल रखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। qp लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया 40 इंटू 14 25, ये मैंने शिफ्ट कर दिया पूरा, तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी हो सके। तो इसे डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 5, 8 ज़ा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप और आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आप 8 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 112 अपॉन 5, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका इसी डेसिमल में आएगा 22.4 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, सो QP की वैल्यू हो जाएगी 22.4 यूनिट्स। ओके, सो ये आपका एक यूनिट हो जाएगा और ये आपका एक सोल्यूशन हो जाएगा। फाइन, सो इस तरीके से आपको QP का जो वैल्यू है वो मिल गया 22.4, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो 8 सम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दिस सम वी हैव अ ट्राइंगल LMN, ठीक है, और उसमें MT इज द बाइसेक्टर, ये गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN, ठीक है, और कुछ हमें वैल्यूज दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है LT। कहाँ पर है LT? यहाँ पर है LT, ये है LT, ठीक है। सो हम ये लिखेंगे कि M and MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, ठीक है। तो मतलब पहला वाला जो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला वो यूज होगा, ठीक है, कन्वर्स यूज नहीं होगा। वाई? सो बिकॉज गिवन में दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखेंगे, पहला लाइन लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे और जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका भी नाम लिखेंगे और वो सब हम लोग गिवन में डालेंगे, ठीक है। फिर गिवन है तो फिर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी हम ये दो सी रेशियोज बना सकते हैं, ठीक है। सी रेशियोज कैसे बनाएंगे? सी अगेन MT ये बाइसेक्टर है, ये LN को, ये लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो पार्ट में। तो हम ये लाइन को छोड़ के पहले दो दूसरे साइड का रेशियो बनाएंगे, ठीक है। LM से स्टार्ट करेंगे, LM अपॉन MN, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड में ये रेशियो लिखेंगे। L से शुरुआत करेंगे, LT अपॉन TN, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना दिया। अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। LM का वैल्यू क्या दे रखा है? 6 अपॉन MN का क्या दे रखा है? 10 इज इक्वल टू LT हमें ढूंढना है, TN कितना है? TN है 8, ठीक है, 8 दे रखा है। सेम ये नंबर यहाँ जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, LT इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 48 अपॉन 10, ठीक है। तो LT का क्या वैल्यू आएगा? ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है। तो अगर कोई भी नंबर 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक 0 है तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है थोड़ा। तो 48 है तो 48 डिवाइडेड बाय 10 है, एक 0 है तो 4.8 आ जाएगा आपका आंसर, 4.8 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही इजी सम है गाइस, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना एग्जाम में। इसको सिर्फ आपको बाइसेक्टर लिखना है, रेशियोज लिखने हैं और रेशियोज में वैल्यूज को रिप्लेस करना है, बस खाली इतना सा काम है। ओके, चलिए लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 9 सम को सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट सम जहाँ पर आपका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप ट्रायंगल को देखिए, ABC ये आपका ट्रायंगल है, इसमें BD ये आपको रे जो दिख रहा है, ये इसमें सी गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल B को, ठीक है। सो इट इज सी ऑलरेडी गिवन हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली जो भी रेशियोज बनेगा हम रेशियोज को क्रिएट करेंगे और इसमें जो भी ये वैल्यूज दिया हुआ है ये हम पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें द वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड x की वैल्यू, ठीक है, दी वैल्यू ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का
नाम लिखेंगे, ठीक है, ABC, और उसमें BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ABC मतलब ये B वाला एंगल, ये वाले B वाले एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अभी बाइसेक्टर हमें मिल गया तो हमें ये पता चल गया कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा, और उसके लिए हम लोग रेशियोज बनाएंगे। क्या रेशियोज हमने बनाए? हमने A से स्टार्ट किया, AB अपॉन BC ये रेशियो बनाया, ठीक है, और फिर AD अपॉन DC ये रेशियो बनाया, ठीक है। अभी हमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। AB की जगह मैं उसका वैल्यूज़ तो लिख लेता हूँ। AB x दे रखा है तो x लिख दिया। BC की वैल्यू है x प्लस 5, AD की वैल्यू है x माइनस 2, और DC की वैल्यू है x प्लस 2। सेम आप इक्वल टू है तो आप इसे ऊपर भेज दीजिए और इसे आप यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे दिखाई देगा? x ब्रैकेट ये जो है ये आएगा यहाँ पर x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो x प्लस 2 है वो तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, और ये जो x प्लस 5 है ये x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, ठीक है। ये है। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको दो वैल्यूज़ को दो वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि आप पहले वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू 2 माइनस 2x, ठीक है, हो गया। फिर आप प्लस लिखिए बीच में, ये x आ जाएगा। अब ये प्लस 5 को इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस 5 इंटू एक्स 5x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा -10, ठीक है। एकदम सिंपल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अभी आपको इसे आगे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये प्लस 3x माइनस 10। फाइन। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल टू के एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर बचेगा क्या यहाँ पर 2x इक्वल टू 3x माइनस 10। फाइन, ये आपका बचा। अभी इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसी नंबर को एक साइड लिखता हूँ और इसे मैं तो लिखता हूँ 2x इक्वल टू 3x माइनस 10। तो मैं ये इसी नंबर को एक साइड भेज देता हूँ और 2x को x के साथ लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ चले जाएगा 10, ये हो जाएगा 3x माइनस ये जो 2x है जो प्लस था ये यहाँ जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल तो मैसेज कर सकते हैं, और या तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके,